अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम तुमको नौकरी मिले या ना मिले, निशा का शादी नहीं हुआ ना, इस घर में से किसी ना किसी की अर्थी उठेगी। हमारे सामने एक ही रास्ता बचा है, हर्ष की शादी। शादी करोगी? मेरे बेटे हर्ष की पत्नी बनोगी तुम? हम खुद को उनके लायक नहीं समझते। एक ही दिन में एक अच्छी बहू और एक अच्छी एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। हे भगवान, मेरे हर्ष के लिए अच्छी सी बहू ला दो। वो आएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी। जानकी, 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 जानकी। अशोक, अच्छा वक्त तुम मिल गए। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो राम सर ने हमें। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने राम सर को ये तो नहीं बताया हम दोनों के बीच में कुछ है? नहीं। अरे पर थैंक गॉड यार, थैंक गॉड। पर सुनो तो, उन्होंने क्या कहा? तुम बस ये ध्यान रखना यार, गलती से भी कोई भी पूछे ना कि हम दोनों के बीच में कुछ भी है तो मना कर देना। हमसे कोई पूछेगा रिलेशनशिप के बारे में, हम मना करने वाले हैं। पर क्यों अशोक? अरे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हमारा प्रमोशन रुक जाएगा यार। जानकी तुम प्लीज समझो यार, प्लीज। तुम्हें पता है ना, वैसे भी हम दोनों साथ में रहते कहाँ हैं, ऑफिस में रहते ना कहीं और रहते हैं, और रिलेशनशिप में, लिव इन में तो हम है नहीं। प्लीज समझो, कोई भी पूछे तो मना कर देना, हम तो मना करने वाले हैं। तुम संभाल लेना प्लीज, हम जा रहे हैं अभी। अरे पर अगर कोई भी पूछेगा तो ऑफिशियली हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, ओके? प्लीज प्लीज प्लीज, बाय। अशोक ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी। समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें हम। शट अप! कुछ सुनना नहीं है हमें। बट सर, नो एक्सक्यूजेस। जिसके दिल में औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है, उसके लिए हमारी ऑफिस में कोई जगह नहीं है, समझे? यू फायर्ड शाम। अपना लास्ट चेक अकाउंट से ले लेना। अशोक, इसे बाहर निकालो। लीव। कम इन। ये शाम की वजह से ही तुमने जानकी को ऑफिस से निकाला था ना? I'm sorry sir, that was not my intention. श्याम सर ने ऑर्डर दिया, मैं what can I do? She is a very good worker sir, बहुत अच्छा काम करती है, हार्ड वर्कर। इनफैक्ट मुझसे अकाउंट सीख के उन्होंने अकेले पूरा अकाउंट संभालना चालू कर दिया। I understand. तुम्हारा प्रमोशन ड्यू था ना? यस सर, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ सर। इनफैक्ट श्याम सर मुझे प्रमोशन देने वाले थे, फिर ये सब हो गया। ये लो। प्रमोशन। पकड़ो बैग। अरे चलो, हम तुमको छोड़ रहे हैं। आप चुप रहिए। आशा मत करो ऐसे भाई। तुम तो इस घर के लिए लक्ष्मी हो, लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी। भाई साहब चलिए चलिए, आइए 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 आइए। अरे आइए भाई साहब, आइए ना, आइए आइए। हाँ। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है। भाई साहब खड़े क्यों हैं? बैठिए तो सही ना। बैठिए बैठिए बैठिए। बहन जी, हम लोग तो बेवकूफी निकले, समझ ही नहीं पाए। अरे जानकी इसलिए बाइक लेके नहीं आई क्योंकि वो इतना बड़ा गिफ्ट देने वाली थी अपनी बहन के लिए, है ना जानकी? अरे तुमने तो हमारे क्रिसु को अपनी कंपनी में इतनी बड़ी जॉब दिला दी, वो भी राम शास्त्री जी के कहने पर। बहन जी, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। अरे मैं भी तो नहीं समझी थी बहन जी। अरे आपको पता है, राम शास्त्री जी ने मुझे बताया कि जानकी ने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की और अपनी बॉस की कंप्लेन की, क्योंकि वो आदमी इसकी सहेली के साथ कुछ गलत काम कर रहा था। अरे कितनी बहादुर निकली तुम जानकी।
राम शास्त्री जी बहुत ही खुश थे। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी नौकरी के लिए अपनी दोस्त की इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। भाई अब तो हम अपने बेटे की शादी वहीं करेंगे जहां जानकी जैसी संस्कारी लड़की हो, साक्षात लक्ष्मी लड़की हो। अच्छा सुनिए, जो कुछ भी हुआ ना भूल जाइए और हमें बताइए कि कल किस समय हम लोग बारात लेकर आए। बारात? जब आप लोग चाहे। Have you gone mad, माँ? अपने ऑफिस की एक टुच्ची सी लड़की से हर्ष की शादी कराना चाहते हैं आप? इस घर की मालकिन बनाना चाहते हैं आप? क्या मम्मी जी, दुनिया में सारी लड़कियां क्या मर गई थी जो हर्ष के लिए उस लड़की को आपने चुना? हर्ष के पापा जी ने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया है। ओ प्लीज माँ, सोच समझ के माय फुट। हर्ष को जरा सा कुछ कह दो, पापा का खून खोलने लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। पापा जी हर्ष के सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं है, यहाँ तक कि इस घर की रेपुटेशन के बारे में भी नहीं। मम्मी जी आप तो सब समझती हैं ना। उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लेकर आएंगे तो सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे, इनफैक्ट मीडिया को क्या जवाब देंगे। ओह गॉड, आई एम सो स्ट्रेस्ड। हिम साहब, थैंक यू। राधा जी? तुम भी दरभंगा से हो ना? जी मेम साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं कुछ नहीं, जा। मम्मी जी जरा एक बार फिर से सोच लीजिए, इस घर की नौकरानी और बहू रानी दोनों ही दरभंगा से हो जाएंगी। पर फिर भी अगर आपको छोटे शहर की ही बहू इस घर में लेकर आनी है तो हमारी राधा में क्या कमी है? उसे ही बहू बना लीजिए। वंदना, पर मम्मी जी बेटा, पिछले 5 सालों से दिन में 108 बार माला का जाप करती हूँ मैं हर्ष के लिए, और मुझे पूरा 108% विश्वास है कि हर्ष इस शादी के लिए मानेगा। और वो लड़की भी। एक ही दिन में एक अच्छी बहू और एक अच्छी एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। कितनी बहादुर निकली तुम जानकी। राम शास्त्री जी बहुत ही खुश थे। वो कह रहे थे कि तुमने अपनी नौकरी के लिए अपनी दोस्त की इज्जत के साथ समझौता नहीं किया। अगर राम सर ये सब कर रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना होगा। हमें नहीं चाहिए उनका ये एहसान। जानकी, माँ, हमें आपसे कुछ कहना है। ना, कुछ मत कहो। बिना बताए जो कर रही हो अच्छा कर रही हो। अब देखो ना, शास्त्री जी से शादी का पूरा खर्चा दिलवा दिया, दामाद जी को उनसे कहकर इतनी अच्छी नौकरी दिलवा दी, और इतना आलीशान इंतजाम बिना बताए की ना। और हमको क्या चाहिए? ये देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। लहंगा, मेहंदी पर यही पहनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। बहुत सुंदर है माँ, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सोचा। पर माँ, हम ये नहीं ले सकते। काहे नहीं ले सकती? जानकी, हमको माफ कर दो। माँ प्लीज, प्लीज ये मत करिए। निशा का शादी टूट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, पागल होकर अपनी देवी जैसी बेटी को इतना भला बुरा कहा, घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे थे। हमको अपने पापों का पश्चाताप करने दो, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमको नहीं मालूम था कि तुम हमारे और निशा के बारे में इतना अच्छा सोचती हो। माँ तो हम नाम के हैं, पर माँ का सारा कर्तव्य तो तुम निभा रही हो। हर जन्म में बेटी तुम जैसी ही मिली।
हम भी ना इन सब बात में लग गए। मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर भी बेटी है मेरी। राम सर के एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे हम? वो बहू बनाना चाहते हैं हमें अपनी, वो हो नहीं सकता। और उनका एहसान लेकर हम उनके लिए कुछ ना करें, ये भी ठीक नहीं है। क्या करें हम? एक काम करते हैं, अशोक से बात करते हैं, शायद वो कोई आइडिया दे। निशा, ये हार तुम्हारे लिए। कैसा लगा? जी इतना महंगा क्यों, क्या जरूरत थी? अरे जरूरत तो है समधी जी। अब राम शास्त्री जी को पता चले कि उन्होंने इतना खर्चा किया है हमारे लिए, तो हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी निशा बेटी के लिए। वैसे हमारी सरोज बहुत समझदार है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती है। हाँ। अरे जानकी बेटा, राम जी नहीं आए? अरे वो आए होते तो एक बार हम उन्हें थैंक यू बोल देते ना, इतने बढ़िया इंतजाम के लिए। वो बड़े लोग और हम लोग छोटे लोग हैं, क्या आएंगे यहाँ पर। और वैसे भी आशीर्वाद के तौर पर इतना कुछ तो भिजवा ही दिया है। क्यों जानकी? जानकी जी, कहाँ खो गई हो? हम अभी आते हैं। प्रेम बंधन टूटे ना जन्म जन्म। आप यहाँ? तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। नमस्ते अंकल, मैं हर्ष शास्त्री आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पर तकलीफ ये है कि आपकी बेटी ने इनकार कर दिया। बाय द वे, आपकी बेटी की बहुत तारीफ होती है ऑफिस में, बहुत अच्छा काम करती है। और शायद इनकार करके ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, ऐसा है जानकी? भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो और भी बहुत सारे कमा सकते हैं। I'm sorry. Congratulations. You have a great married life. थैंक यू। सर वो अब कुछ कहना चाहती हैं? वो मना करने से पहले एक बार मिल लेती हैं, मुझे जान लेती, पहचान लेती। फिर अगर मना भी करती तो मुझे बुरा नहीं लगता। जानकी बेटा, ये क्या कह रहे हैं? पापा, सर को शायद अशोक के बारे में नहीं पता। मैं अशोक को मिलना ही चाहता था। कौन है अशोक? वो 5 साल से अशोक। आपकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि अशोक यहाँ पर नहीं है। नहीं है, वो अशोक को यहाँ पर होना चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप जैसी लड़की से, जिस दिल की बहुत अच्छी, सच्ची, बड़ों का आदर करना जानती, सच्चाई के लिए लड़ती, अपने परिवार के लिए लड़ती।
बहुत खास है। सर हम ही क्यों? हमारा मतलब है कि आपको तो दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती है, और फिर हम तो छोटे से शहर की मामूली सी लड़की है, तो हम क्या सोच रहे थे? हर्ष सर यहाँ कैसे आ सकते हैं? जानकी, इधर उधर क्या देख रही हो? Get me, God damn it! Look at me. क्या हुआ अशोक, तुम इतने गुस्से में क्यों? मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेरे सारे सपने बर्बाद कर दिए। मेरी नाक के नीचे से प्रमोशन छीन के ले गई तुम, और मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? अशोक क्या बोल रहे हो तुम? प्रमोशन, वो भी हमें? नहीं अशोक देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी हुई। क्यों किया तुमने ऐसा? एक काम करते, कहीं और चलकर बात करते। चल। क्यों बात करें बाहर जाकर? आज इस लड़की की असली औकात सबके सामने बताएंगे। इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। ये राम शास्त्री की बहू बनने वाली है। शास्त्री के साथ? अच्छा जी, इसलिए शास्त्री जी इतने मेहरबान है। जानकी की ना किस्मत खुल गई है। अरे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि जानकी भाग्य लक्ष्मी है, और अब तो हम भी राम शास्त्री के रिश्तेदार हो गए। तुमको जल्दी ही ये सच नहीं है अशोक। राम सर खुद हमारे पास आए थे शादी का ऑफर लेकर, पर हमने उन्हें मना कर दिया। राम शास्त्री इतनी बड़ी कंपनी का मालिक तुम्हारे पास आया। मिस यूनिवर्स है आप। तुम ना किसी और को जाके बता। पूरे दरभंगा में ये देखो गरीब है। मेरी बात सुन, नितिन पानी दे। जानकी कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेगी बेटा। वो बहुत बहुत इज्जत करती है तुम्हारी। वो मेरी इज्जत करती है, वो मेरी कोई इज्जत नहीं करती है। वो अशोक बात कर लो तुम लोग। सुनो अशोक, देखो तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हाँ, मैं एक बात बताना, यहाँ कुछ लिखा हुआ है? आज मैं ना सबके सामने एक सच बताऊंगा। ये लड़की हमें हर समय बेवकूफ बनाते रही कि हम हर शास्त्री के फैन हैं। अरे भाई, ये तो फैन है, हमें पंखा बना के घुमा रही है। हमेशा कहते रहे कि आओ ऑफिस आओ, कितनी मिन्नतें की, पर नहीं, तब नहीं आएंगी। हर शास्त्री का नाम सुनते ही वैसे ही सीधे ऑफिस में। सच सच बताओ, चल क्या रहा है? अशोक बस प्लीज, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप रहने से सच बदल जाएगा? नहीं ना। बहुत अच्छी मछली पकड़ी है। पूरा समंदर अब इनका है। कुछ तो लिहाज करो अशोक। लिहाज भी हम ही करें? हाँ? जिस लड़की ने अपनी शर्म हया बेच के दो लौंडों को घुमा रही है, एक को टाइम पास के लिए, एक को अय्याशी के लिए, और अय्याशी वाले के पास पैसे हैं, तो उससे ही शादी करेंगे। ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की मैंने दरभंगा में नहीं देखी। रुक जाओ जान के। ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की मैंने दरभंगा में नहीं देखी। रुक जाओ जान के। ऐसे घटिया आदमी को हाथ लगाओगी तो तुम्हारे ही हाथ गंदे हो जाएंगे। गेट आउट अशोक, गेट आउट।
देखो तुम जानकी के मंगेतर हो, इसलिए प्यार से बात कर रहे हैं। सर मैं I'm really sorry. धक्के मार के बाहर निकलवाओ। I was not. आउट। हमें नहीं चाहिए प्रमोशन और नहीं हमें पैसे चाहिए। हमने तुम्हें प्रमोशन इसलिए नहीं दिया कि हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते, बल्कि इसलिए दिया है कि तुम डिजर्व करती हो। जो तुमने कर दिखाया ना, वो कोई और नहीं कर सकता। पर दी और अशोक तो 5 साल से साथ में हैं। पापा, अभी हमारा अशोक के पास जाना बहुत जरूरी है। बोलो ना, तुम्हें शर्म आती थी क्या ये बोलने में कि हम रिलेशनशिप में हैं? अशोक, why are you avoiding me? Talk to me. और में जाओ तुम और तुम्हारा खानदान। प्रेम बंधन। अशोक, अशोक, हमने ना सुबह ही राम सर को मना कर दिया था, पर बाद में तुमने ही कहा ना, हाँ, कि हम तुम्हारा नाम न लें। क्यों नहीं चाहते थे कि सबको पता चले हम रिलेशनशिप में हैं? बोलो ना, तुम्हें शर्म आती थी क्या ये बोलने में कि हम रिलेशनशिप में हैं? हाँ? अशोक, why are you avoiding me? Talk to me. और में जाओ तुम और तुम्हारा खानदान। मेरे रिश्ते पल में बिखर गए। इस तूफानी रात ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अब मेरे हर्ष की जिंदगी में भी एक राजकुमारी आएगी। वो उसकी जिंदगी संवारेगी, उसे बहुत सारा प्यार देगी। अपने बीते हुए कल के लिए आने वाले कल को खराब नहीं करते, इसलिए हमारी बात मान लो और बस शादी कर लो। वो कहते हैं ना कि बेटा जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो शायद तेरी और हर्ष की जोड़ी भी उसी ने बनाई हो। हर्ष के साथ ही बंधा हो तेरे जीवन का बंधन, ऐसा हो सकता है। बेटा मैंने बहुत सोच समझ के हर्ष को चुना है तेरे लिए।